हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिश्रा पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ शानदार लेके। तो चलिए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक है बेहतरीन मोटिवेशनल कोट जो आपके सामने है। तो मोटिवेशनल कोट को पढ़ते हैं, फिर क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो वो चिंगारी कौन है? जरा बताना। चिंगारी वो आप लोग हो, जो कि अगर आप ठान लोगे तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको सक्सेस होने से रोक सके। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए और एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। तो आप लोग ये बता दीजिए क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग अच्छे होगे, अच्छे हैं कि नहीं है। मौसम चेंज है, काफ़ी ठंड भी बढ़ रही है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने कल क्लास छोड़ा था, आपको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड कुछ सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव, असर्टिव को क्वेश्चन कराए थे। थोड़ा सा आज आपको और प्रैक्टिस करा देते हैं। प्रैक्टिस क्या कराना है उसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिकली बहुत ही नॉर्मल होते हैं। आपके रूल्स तो सारे उसी में है, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और कराने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो फिर कुछ बचेगा नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर या फिर कोई टेस्ट लेके आपको वहाँ प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक WH से स्टार्ट होता है। WH इन द सेंस कि हु हो गया, हुम हो गया, फाई हो गया, है ना, फाई हो गया, वेन हो गया, वेन हो गया, और हो गया वेयर हो गया। ये सारे WH वर्ड हैं जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ से भी स्टार्टिंग होती है, मिड में भी ये वर्ड्स आते हैं। एक होता है एक्सिलरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, वो भी, उसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दो टाइप के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि आज हम आपको उसको कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं आपके क्वेश्चंस की। आप लोग प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ इसको कंटिन्यू बनाए रखिए और इसको प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से एंजॉय करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, डज ही नीड अ पेन। डज ही नीड अ पेन मतलब यहाँ से ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट है आपका। डज ही नीड अ पेन, सेम एज इट इज वैसे ही करना है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी, आपने रूल्स अच्छे से फॉलो किए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, उसको रिवाइज करेंगे तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बताया था पैसिव फॉर्म कैसे बनती है आपकी। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से लाना है? जो सेंटेंस में वर्ब दिया रहेगा उसी का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, न कि कहीं और से, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है और उसमें कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, डज ही नीड अ पेन। तो क्या कर रहा है? हम सब्जेक्ट को, इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो हम इस, जैसे अब इसमें है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ये, तो इसमें डज लगा हुआ है बिकॉज ये सिंगुलर फॉर्म में है। और हम ये याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि बी की फॉर्म्स क्या क्या हैं। बी की फॉर्म्स एक बार आपको हम और बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बी की फॉर्म्स ही नहीं पता होगी तो आप कैसे करोगे, क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं। टू बी मैंडेटरी आना ही आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी है, ये दो चीज़ आपको आना ही है, ठीक है। तो बी की फॉर्म्स है इज है, फिर एम है, फिर आर है, ओके, फिर वॉज है, वर है, फिर बीन है, फिर बीइंग है, ठीक। ये सारी बी की फॉर्म्स होती हैं। तो आपको बी की फॉर्म्स याद करनी होगी, बिकॉज अगर ये याद नहीं होगा तो आपके टेस्ट ये जो है पैसिव वॉइस वो गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, इज लगाया है ना, इसी एपेन है जो वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वो इज लगा दी, बिकॉज यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है। फिर एज इट इज वैसा ही करना है जैसे आप पहले करते थे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, अपेन यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीड है, नीड का थर्ड फॉर्म नीडेड, फिर बाय प्रीपोजिशन लगा के ही है, तो यहाँ पे बाई हिम, ये आपका एजेंट है, मतलब डूअर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। इज शी
सिंगिंग अ सॉन्ग। तो कैसे करेंगे, इसको लगाना है बिकॉज ये सिंगुलर है, आ सॉन्ग यहाँ से इसको सब्जेक्ट मानेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे इज हो जाएगा, इज, फिर अ सॉन्ग, फिर सिंगिंग है तो बी की फॉर्म लगाएंगे बीइंग, फिर हो जाएगा सॉन्ग क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म है सिंगिंग का, सिंग का, और फिर बाई हर। ओके, फिर ये थर्ड है, हैज ही रिपेयर द कार, हैज ही रिपेयर द कार। तो कैसे करेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ बी की फॉर्म लगानी होती है। और यहाँ पे द कार है मतलब सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे हैज, फिर यहाँ पे द कार, उसके बाद बीन, बी की फॉर्म लगाएंगे। रिपेयर्ड है तो यहाँ पे भी रिपेयर्ड ही होता है, इसका थर्ड फॉर्म बाई लगा के हिम। ओके, फिर क्या है, डिड शी ईट फूड, डिड ही ईट फूड, डिड ही ईट फूड। तो डिड लगाया हुआ है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी की फॉर्म लगाएंगे, वॉज या वर होती है पास्ट में, सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर का यूज करते हैं। तो फूड क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज लगा दिया, फिर फूड लगा दिया, फिर ईच का ईटन हो जाएगा बाई हिम। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा। आगे है, आगे है ये, आगे आपका ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, had she not looked after her children, had she not looked after her children। तो क्या कह रहा है, had, बिकॉज यहाँ पे पास्ट है, परफेक्ट टेंस है, तो had लगाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे हर चिल्ड्रेन, नॉट लगा है तो नॉट लगाएंगे, फिर बी की फॉर्म लगाएंगे बीन, फिर लुक्ड का लुक्ड हो जाएगा बिकॉज इसका थर्ड फॉर्म में लुक्ड ही होता है, आफ्टर बाई शी, बाई हर, सॉरी बाई इसका हर हो जाएगा। ठीक है, फिर है विल नोबडी हेल्प द पुअर, विल मतलब क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, तो यहाँ पे है विल नोबडी हेल्प द पुअर, तो विल ही रहेगा, फिर द पुअर हो जाएगा, फिर नॉट लगा है, नोबडी है मतलब निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर उसके बाद ये विल लगा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, बेस फॉर्म लेता है, तो बी की बेस फॉर्म बी ही हो जाएगी, और हेल्प है तो हेल्प हो जाएगा ना। फिर है शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, फिर क्या करेंगे हम, शुड को शुड ही लगा रहेंगे, फिर यहाँ पे हर है तो यहाँ पे शी करेंगे, फिर बी की बेस फॉर्म लगाएंगे बी, फिर एग्जामिन है तो एग्जामिन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, फिर क्या है वाई, अब देखिएगा डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक था आपका हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक्सिलरी वर्ब से आपके सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हो रही थी। अब क्या है, डब्ल्यू एच यहाँ से स्टार्ट हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाई डिड यू परचेज दिस पेन, वाई डिड यू परचेज दिस पेन, तो कैसे करेंगे, वाई एज इट इज रहेगा, वॉज, बिकॉज यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो यहाँ पे हम बी की फॉर्म लगाएंगे वॉज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर दिस पेन है तो दिस पेन परचेज, परचेज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा परचेज्ड बाई यू। ठीक है, फिर इसको करेंगे व्हेन वेयर यू ड्राइविंग द कार, तो व्हेन एज इट इज रहेगा, फिर द कार है सिंगुलर तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे, फिर द कार यहाँ से करेंगे, ड्राइविंग है तो बीइंग, उसके बाद ड्राइविंग बाई यू। ठीक, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे एक सेकेंड होल्ड करिएगा। सेम है, रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वेयर डू दे बाय दीज बुक्स, वेयर डू दे बाय दीज बुक्स, तो वेयर एज इट इज रहेगा, आर लिखेंगे, आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि बुक्स है, बुक्स प्लूरल है तो आर, और आर क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डू लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे बी की फॉर्म्स है आर, फिर दीज बुक्स, और फिर बाई का बॉट हो जाएगा बाय देम। ठीक, फिर क्या है, व्हाट हैज ही डॉन, डॉन्ट है कि डन है, एक सेकंड देखते हैं क्या है, डन है। हाँ,
व्हाट हैज़ ही डन, फिर व्हाट हैज़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, बी की फॉर्म लगाएंगे बीन, फिर क्या है डन बाई हिम, फिर हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन, तो हाउ को हाउ लिखेंगे, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे हम बी की फॉर्म लगाएंगे वॉज, बिकॉज ये द क्वेश्चन है जो सिंगुलर है, द क्वेश्चन सॉल्व बाई हिम हो जाएगा। फिर हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, तो हाउ मेनी बुक्स हो जाएगा ये इधर का, और फिर आर रीड बाई यू, ऐसा ही करना है, आपको कुछ भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज इट इज़ सारे रूल्स वही हैं आपके, आपको मैंने जो पहली क्लास में बताया था रूल्स, आपको वो रूल्स याद रखने हैं और कुछ भी नहीं करना है, और आपको ये चीज़ याद रखना रहेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाउ मच मिल्क यू हैव यू ड्रंक, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो हाउ मच मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय यू। ओके, अब देखते हैं कि और क्वेश्चन है कि नहीं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, नहीं ये तो नहीं है, अगला क्वेश्चन आपका नहीं है, मैंने इतना ही लिखा था और आपको इतना प्रैक्टिसेशन कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आपको मैं इसकी एक बार ग्लैंस दे रही हूँ, इसमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे। करना क्या है कि बाकी सारी चीज़ ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब थी, जो WH वर्ड्स थे, वो उसके रूल्स सारे सेम थे, बट कुछ ऐसे वर्ड हैं WH के, जो 3 वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, WHO मतलब हु, विच, whom, ये तीनों अगर सेंटेंस में आ जाते हैं, इनका थोड़ा सा रूल में चेंजेस होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसके चेंजेस क्या करने हैं इसमें और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर ये क्लास अच्छा लगता है, आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लगी आपको, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।